इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी पर रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के बाद से ये विरोध के स्वर जो है वो बुलंद हैं। राजधानी दिल्ली की आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी कहा था और उसी की शिकायत भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से की गई है। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया गया है। कुछ और नेता हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, लेकिन उसी बीच ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी के लिए जो शब्द कहे, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी को आतंकी बताया, उसके बाद कांग्रेस समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और कुछ इस तरह से प्रदर्शन की ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। बैरिकेड्स लगे हुए हैं, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हाथों में उनके पोस्टर प्ले कार्ड नजर आ रहे हैं। आगजनी तक यहाँ कर दी गई है, किसी चीज में आग लगाई गई है और देखिए उसका धुआं किस तरह से आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है, काला धुआं, और उस धुएं के पीछे खड़े कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के बैरिकेड्स लगे हैं, इन कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है, माहौल को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी है। कुछ कार्यकर्ता आपको इन बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए एक एक करके कार्यकर्ता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ रहे हैं, हाथों में इनके पोस्टर है और जबान पर प्रदर्शनी नारे। जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो कार्यकर्ता है वो आगे न बढ़ सके। इनको डिटेन किया गया है और आगे अलग अलग जगह थानों में इनको भेजा जा रहा है। कैमरा सुशील डोगरा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी दिल्ली। अतुल भाटिया की ये रिपोर्ट आपने ग्राउंड जीरो से देखी। उनका कहना है कि लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए भी पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं ताकि इन बैरिकेड्स को क्रॉस करके ये आगे ना बढ़ सके, माहौल को खराब ना कर सके। लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, तरीके से जो आजादी के समय में महात्मा गांधी जी को नफरत से, जो महात्मा गांधी जी का हत्यारे के लोग किस तरीके से आज भी राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी ये इन लोग ने जो कर रहा है, जो बयानबाजी कर रहा है, बिट्टू डरो मत, तुम्हारा मंत्री पद जा रहा है करके इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है। शर्म आना चाहिए, इस बात को हल्के पे नहीं लेना है, ये गंभीर का बात है। राहुल गांधी जी एक अपोजिशन लीडर को, उनके परिवार में दो लोग इस देश के लिए शहीद हुए, शहादत हुए, इनको क्या पता है उनके बारे में? इस तरीके के बयान कर रहे हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, ये प्रदर्शन जो सामने आ रहा है जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी हम साफ तौर पर देख सकते हैं, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें और कैसे इसको कंट्रोल करने की पुलिस की कोशिश? देखिए जिस तरह जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के, उनको पुलिस ने यहाँ से डिटेन किया। आप देख सकते हैं ये जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, इनकी कोशिश यही थी कि बीजेपी हेडक्वार्टर तक वो वहां पर पहुंचे। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है और इसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस भी है, तो यहीं से प्रोटेस्ट जो है वो होना था। और लगातार इन लोगों का कहना ये था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट जो है वो जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां तक जाएगा। और उसको लेकर यहाँ पर पूरी जो पुलिस और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनमें भिड़ंत देखने को मिली। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है, बस में यहाँ से लेकर गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए पूरी बैरिकेडिंग जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ की गई थी, ताकि किसी भी तरीके से जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के वो आगे ना बढ़ सके। और यहाँ पर आप देख सकते लगातार जो नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन अब पुलिस ने सभी को, जो कार्यकर्ता थे उनको डिटेन करके यहाँ से भेजा है। लगातार उनको ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो धारा 144 लागू है, उनको आगे नहीं जाने जाएगा। महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? राहुल गांधी नहीं चलेगी। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? भैया ये लोग डरे हुए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी पे अलग अलग टिप्पणी मार रहे हैं, सारे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म नहीं है। कभी बोलते हैं राहुल गांधी को, बाज आजा, जो तेरी दादी का हर्ष हुआ वो तेरा होगा। कभी कहते हैं जो राहुल गांधी की जबान काट के लाएगा उसको 11 लाख इनाम देंगे। कभी आतंकवादी बोलते हैं। ये परेशान है,
ये डरे हुए हैं राहुल गांधी से, इसलिए अनशन बयानबाजी करते हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। ये हर बूथ तक आंदोलन जाएगा जब तक ये अपनी भाषा को नहीं सुधारेंगे, जब तक ये अपनी भाषा नहीं सुधारेंगे, बाज नहीं आएंगे। हम ये हर घर तक ये इनका पहुंचाएंगे संदेश राहुल जी का। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। नाराजगी इन लोगों में देख सकते हैं, कहने के राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं उसके विरोध में ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो किया गया है। कुछ और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं जी? क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? क्या चीज? क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम बता देश में नफरत नहीं चलेगी। जो रवनीत सिंह बिट्टू और तलविंदर मरवा अनर्गल बातें कर रहे हैं वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए कांग्रेस सड़कों पर है। अगर किसी ने भी राहुल गांधी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करी तो उससे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यही हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री देश का इन बातों पर रोक लगाए कि उसके नेता किसी तरीके की ऐसी गलत बयानी ना दे जिससे देश में नफरत का माहौल बढ़े। देश में नफरत का माहौल बने, ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये लगातार जो है वो ये नेता कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे ज्योत्सना, उनको पुलिस ने काफी संख्या में यहाँ पर डिटेन किया और उसके बाद यहाँ से अब को जो है अलग अलग जगहों पर लेकर जाया गया है। क्योंकि ये देखिए आप, ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही है, बीजेपी हेडक्वार्टर से कुछ दूरी पर है और यहीं से ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ था। लगातार नारेबाजी जो है वो ये लोग कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने जिस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर की थी, काफी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर थी, पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिसमें देखा गया कि किस तरीके से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी लगातार धक्का मुक्की चल रही थी। पुलिस लगातार ये चेतावनी दे रही थी कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स और जो पुलिस है वो यहाँ डीपीसीसी ऑफिस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो ऑफिस है वहां तक पहुंच गई है और पूरे रोड को इसको खाली करा लिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग क्योंकि आईटीओ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस रोड को अगर बंद किया जाता है तो ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो पूरी सेंट्रल दिल्ली के अंदर चौक हो जाती है। यही कारण था कि पुलिस की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इस रोड को खुलवाया जाए। कोशिश यहाँ पर यही थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स तैनाती की गई थी। आप ठीक सामने देख सकते हैं ज्योत्सना की जो दिल्ली पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की थी, वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर लगाए गए थे। लगातार अनाउंसमेंट करके चेतावनी दी जा रही थी कि जो इस सड़क को खाली किया जाए और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे ना बढ़े। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है, भिड़ंत होती है और उसके बाद हल्का बल प्रयोग करके पुलिस जो है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ इन जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से हटाती है। और अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जहाँ से उन्होंने अपना पूरा ये प्रोटेस्ट शुरू किया था वो वापस यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कई कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के वो यहाँ से डिटेन किया गया। जी जोशी। बिल्कुल अतुल, ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, प्रदर्शन में आगजनी तक की गई उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। अतुल एक बात बताइए, फिलहाल वहां पर क्या पूरी तरह से माहौल शांत है? और दूसरा, किसके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा था? क्योंकि आगजनी तक की भी तस्वीरें दिख रही हैं, बैरिकेड्स के सामने आग लगा दी गई, बैरिकेड्स के ऊपर तक कार्यकर्ता चढ़ गए। बिल्कुल देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हम इस समय डीपीसीसी ऑफिस के अंदर ही जा रहे हैं जहां पर ये कार्यकर्ता जो है उन्होंने प्रोटेस्ट यहां से शुरू किया था और लगातार ये लोग ये कह रहे थे कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, बीजेपी के नेता लगातार जो है वो इस तरीके की टिप्पणियां कर रही हैं, वो ठीक नहीं है। और इसके खिलाफ हमने देखा सुबह जो है अजय माकन जो कि ट्रेजरर है कांग्रेस पार्टी के, वो तुगलक रोड थाने पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने शिकायत जो है पुलिस को दी है जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणियां की गई है। और उसी के खिलाफ हम देख रहे हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस का जो है वो भी एक प्रोटेस्ट है और इसके अलावा जो डीपीसीसी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसका भी प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर चल रहा था। तो अभी लगातार आप देखेंगे, आप जो वापस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है वो यहाँ पर वापस आ गए। लेकिन हमने ये देखा कि किस तरीके से जब भिड़ंत होती है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग पे चढ़ जाते हैं। लगातार वो ये नारेबाजी कर रहे थे कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से टिप्पणियां की गई वो पूरे तरीके से गलत है और राहुल गांधी को आतंकवादी तक कहा गया। तो ये तमाम चीजें ये लोग कह रहे थे और जिसके बाद पुलिस और इनके बीच में तीखी झड़प होती है। लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जाती है कि आप लोग आगे ना जाएं, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है अब वो डीपीसीसी ऑफिस के बाहर खड़ी है ताकि अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए। हालांकि बैरिकेडिंग जिस तरीके से की गई थी जिसके चलते जो भी कुछ कहा, देखिए
जब राहुल गांधी के लिए प्रदर्शन करने वाले लोगों को राहुल गांधी जी के घर पे जाने दिया गया, ये तो साजिश है, षड्यंत्र है ये सरकार की, ये बड़ी सोच है, राहुल जी की हत्या करने की साजिश है। हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया, राहुल गांधी के घर तक किसे जाने दिया, क्यों जाने दिया? अभी तक 5 दिनों को गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? तरविंदर सिंह मरवाहा और बिट्टू क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? वो 3 बार का सांसद, वो 3 बार का विधायक क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए? इसका मतलब उनको पता है यहाँ तो आतंकवादी से उनका गठजोड़ है, उनको पता है, इसलिए वो करते हैं। उनको गिरफ्तार करो, वो आगे की जांच वारी करो, इन दोनों को गिरफ्तार करो, तुरंत गिरफ्तार करो। राहुल गांधी सुनिए, एक माँ बेटे ने देश के लिए जान दी, एक माँ बेटे ने देश के लिए जान दी और एक माँ बेटा देश की सेवा कर रहा है। और एक लाइन में गाना गाना चाहता हूँ, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान के गांधी के सिंहासन पर नाथू की संतान, लहू रोता है हिंदुस्तान। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी। अब रवनीत बिट्टू के उस बयान को आपको सुनाते हैं जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। सुना आपने रवनीत बिट्टू को और उनका बयान जिसने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बयान के बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, गुस्सा है। बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 टेररिस्ट करार दे दिया है। अब अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, यही वो बयान जिसके बाद से कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और यही कारण है कि आज सुबह सुबह अजय माकन दिल्ली में कंप्लेंट दर्ज कराने गए थे। गया है और अब दोनों तरफ से बैरिकेडिंग हटाई जा रही है और आप देखेंगे एक तरफ का ट्रैफिक भी चलना अब यहाँ पर शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से इस पूरे राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणियां की थी उसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे अब सड़कों खुलवा दिया गया है, वाटर कैनन जो है वो यहाँ से अब वापिस भेजे जा रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग पे चढ़ गए थे, पुलिस से उनकी लगातार भिड़ंत हो रही थी, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, पैरामिलिट्री फोर्स उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आगे नहीं रुक रहे थे। तो अभी जो डीपीसीसी ऑफिस है वहां पर ये सारे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और अभी जितने भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो डीपीसीसी के अंदर यानी कि जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वहां पर मौजूद है। जी जो तो अतुल को आपने सुना, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अब प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पुलिस ने उस पूरे रोड को खाली करवा लिया है और जो बैरिकेड्स लगाए थे बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, वाटर कैनन की तैनाती की गई थी वो हटा दी गई हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलाई थी वो अब वापस जाने लगी हैं, यानी कि उस इलाके में जो हालात हैं वो सामान्य हो गए हैं। लेकिन क्योंकि अतुल आप शुरू से ही वहां पर मौके पर मौजूद थे, अपनी किन मांगों के साथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे? प्रदर्शन का कारण तो पता चला, लेकिन इनकी मांगे क्या है, इनका क्या कहना है? देखिए जोसरा, आज का जो प्रोटेस्ट था वो इंडियन यूथ कांग्रेस और इसके अलावा जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने दिल्ली के अंदर ये प्रोटेस्ट रखा था। हमने ये देखा कि जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है यहाँ पर ये डीपीसीसी का ऑफिस है और इसके आगे ही जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर है और इन लोगों का कहना ये था कि जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां बीजेपी नेताओं के द्वारा की जा रही हैं उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका ये कहना था, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका ये कहना था कि राहुल गांधी को आतंकवादी तक बताया गया, उनके ऊपर इनाम रखा गया, इस तरीके की चीजें हुई। और यहाँ पर आप देखिए तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अब
क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उनको रोका गया, लेकिन उनकी डिमांड लगातार यही थी कि किसी भी तरीके से जो है वो इस बैरिकेडिंग से आगे जा सके। लेकिन पुलिस काफी संख्या में मौजूद थी यहाँ पर, यही कारण था कि उनको आगे बढ़ने से रोका गया। लेकिन लगातार इन लोगों का कहना यही है कि जिस तरीके राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं वो पूरे तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही कारण था कि ये लोग जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो कमेटी है उसमें जो कार्यकर्ता है वो लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और ये आप देखिए देवेंद्र यादव जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्हीं के नेतृत्व में पूरा जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। कुछ और जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप लोग क्या डिमांड कर रहे थे जो आप आगे की तरफ बढ़ रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ? पंजाब के सांसद ने जो राहुल गांधी जी जो आज इस पार्लियामेंट के विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ जो इतने अपशब्द बोले हैं, एक सांसद ने, एक केंद्रीय मंत्री ने, ये उसको शोभा नहीं देता। हम सब कांग्रेसियों की यही मांग है कि या तो वो माफी मांगे या उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने किस देश को बनाया है। कांग्रेस जब से देश में आजादी आई है, आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार ने इस देश को बनाने में अपने खून की बलियां तक दी हुई है। और उस परिवार के उस नेता को जो आज इस देश की पार्लियामेंट का विपक्ष का नेता है उसको आतंकवादी बता रहा है ये बिट्टू, जिसके परिवार को कांग्रेस ने क्या क्या नहीं दिया, इसके दादा को सीएम तक बनाया पंजाब का, और वो इस तरह से आज बीजेपी की गोद में जाके बैठ करके हमारे नेता अतुल, बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, आक्रोश है, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी की गई है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही कारण है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, आक्रोश उनका नजर आ रहा है, आगजनी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।